रक्षात्मक और आक्रामक स्ट्रेटजी के संबंध में क्लाज़विट के विचार। क्लाज़विट नेपोलियन के समकालीन प्रसा का एक सैन्य अधिकारी या जिसकी गणना महत्वपूर्ण सैन्य विचारकों के रूप में की जाती है। युद्ध में अधिकतम हिंसा और शत्रु के संपूर्ण विनाश के पक्षधर होने के बावजूद क्लाज़विट रक्षात्मक स्ट्रेटजी को कहीं अधिक महत्व देता है। क्लाज़विट ने अपने समकालीन सैन्य विचारकों जैसे जर्मनी आदि से भिन्न यह विचार व्यक्त किया कि आक्रमण की अपेक्षा रक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां क्लाज़विट ने युद्ध को परम हिंसा का कार्य माना, जिसका उद्देश्य शत्रु का विनाश कर उस पर विजय प्राप्त करना होता है, तो दूसरी ओर उसने ये माना कि युद्ध के समय रक्षात्मक सिद्धांत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्लाज़विट के इस विरोधी विचार को 19वीं शताब्दी के सैन्य चिंतकों ने एक काला धब्बा माना है। क्लाज़विट ने रक्षात्मक युद्ध को स्पष्ट करते हुए ये मत दिया कि रक्षात्मक स्थिति का तात्पर्य नकारात्मक प्रवृत्ति से नहीं है, जिसका उद्देश्य मात्र आक्रमण और प्रहार से बचाव करना होता है। इस तरह की रक्षात्मक स्ट्रैटेजी विकसित युग में संभव नहीं होगी। रक्षात्मक स्ट्रैटेजी का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा को सुनिश्चितता प्रदान करना होता है। उसकी मान्यता ये है कि किसी वस्तु को आक्रमण के द्वारा प्राप्त करने की अपेक्षा उसका मानना था कि किसी वस्तु को आक्रमण के द्वारा प्राप्त करने की अपेक्षा कहीं ज़्यादा आसान उसको संभालना है। विशेषकर उस स्थिति में यह कार्य और श्रेयस्कर हो जाता है जब दोनों पक्षों की शक्ति बराबर होती है। युद्ध में रक्षात्मक स्थिति के विपरीत आक्रामक स्थिति में सेना ज़्यादातर सफलता से वंचित रहती है, क्योंकि आक्रमण की स्थिति में सेना को अपने दुर्गों भंडारों को पीछे छोड़ना पड़ता है और जिसके कारण उसे भारी क्षति का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर रक्षात्मक स्थिति वाली सेना अपने आपूर्ति स्रोतों एवं किलों में होने के कारण बिना क्षति उठाए श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकती है। क्लाज़विट स्ट्रैटेजी समरतंत्र और राजनीति के साथ साथ रक्षात्मक स्थिति को युद्ध के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानता है। आक्रमण करने वाली सेना को युद्ध के समय बाह्य राजनीतिक समर्थन और सहानुभूति प्राप्त नहीं होती, जबकि रक्षात्मक स्थिति वाली सेना को यह लाभ प्राप्त होता है। युद्ध के समय रक्षात्मक स्थिति वाली सेना स्थितियों, भूमि, समय, अनपेक्षित घटनाओं, शत्रु की सेना की थकान, हथियारों की कमी आदि का लाभ उठाने में सफल होती है। इस प्रकार क्लाज़विट संपूर्ण युद्ध का प्रबल समर्थक होते हुए भी रक्षात्मक युद्ध को आक्रामक युद्ध से श्रेष्ठ मानता है। इसके संबंध में वह लिखता है कि रक्षात्मक युद्ध स्वयं में आक्रामक युद्ध से श्रेष्ठ होता है। इस पक्ष में क्लाज़विट ने निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला है, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की तुलना में उसको संभालना आसान होता है। आक्रमण की तुलना में रक्षा के लिए कम शक्ति की आवश्यकता होती है और अपने से शक्तिशाली शत्रु का मुकाबला किया जा सकता है। रक्षात्मक स्ट्रेटजी में अपने क्षेत्र में होने का लाभ मिलता है, जैसे कि जन समर्थन, क्षेत्र की जानकारी होती है हमें, और अनुकूल जलवायु का भी लाभ मिलता है, क्योंकि वो वहीं के निवासी होते हैं। रक्षात्मक स्ट्रेटजी में शत्रु अपने क्षेत्र में होता है और उसे आक्रमणकारी माना जाता है। रक्षात्मक स्ट्रेटजी में शत्रु जो होता है वो तो अपने क्षेत्र में नहीं होगा, लेकिन हम अपने क्षेत्र में होंगे और शत्रु को आक्रमणकारी माना जाएगा और इसलिए आपको अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति भी प्राप्त होगी। क्लाज़विट ने रक्षात्मक स्थिति का विश्लेषण करते हुए ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि रक्षात्मक स्थिति का तात्पर्य किलेबंदी के अंदर शत्रु का सामना करना नहीं है
और ना ही लगातार पीछे हटने की कार्यवाही ही है। रक्षात्मक स्थिति का तात्पर्य मात्र समय प्राप्त करना होता है और युद्ध के लिए तैयारी करनी होती है। हम तभी तक रक्षात्मक स्थिति में रहते हैं जब तक कि हमारी तैयारी आक्रमण के लिए पर्याप्त नहीं हो जाती। युद्ध में लड़ाई की प्रत्येक घटना समान महत्व की नहीं होती है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहां पर विजय प्राप्त कर लेने से युद्ध के परिणाम प्रभावित नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर विजय प्राप्त कर लेने से युद्ध अपने पक्ष में हो जाता है, जबकि अनेक बिंदुओं पर आप हार रहे होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जीत हासिल कर हम विजय के करीब होते हैं। अतः युद्ध के सीमांत पर और महत्वहीन बिंदुओं पर रक्षात्मक होना चाहिए, लेकिन निर्णायक बिंदुओं पर आक्रमण या आक्रामक होना चाहिए, क्योंकि विजय केवल आक्रमण से ही संभव है। महत्वहीन बिंदुओं पर युद्ध करने का उद्देश्य उस बिंदु पर शत्रु को मात्र उलझाए रखना होता है, जिससे कि शत्रु निर्णायक बिंदु पर आसानी से सेना को केंद्रित न कर सके। क्लाज़विट ने युद्ध के समय जिस तरह के रक्षात्मक और आक्रमणात्मक स्थिति के बीच संबंधों का विश्लेषण किया है, समकालीन समय में उसमें परिवर्तन हो गया है और यही नहीं, उस समय उसके आलोचकों ने इसकी आलोचना करते हुए ये तर्क प्रस्तुत किया था कि रक्षात्मक स्थिति को श्रेष्ठता प्रदान करना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उसके समकालीन नेपोलियन की सैन्य सफलता मुख्यतः आक्रमणात्मक स्ट्रैटेजी और सामरिकी पर आधारित थी। क्लाज़विट का ये मत है कि जब दो राष्ट्रों की शक्तियाँ समान हो तो रक्षात्मक युद्ध अधिक उपयोगी होता है। आज भी सत्य है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर कभी दो राष्ट्रों की शक्तियाँ समान नहीं हो सकती, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी के विकास के परिणाम स्वरूप राष्ट्र की रक्षात्मक और आक्रमणात्मक शक्तियों में परिवर्तन हो सकता है। इस परिवर्तित स्वरूप के कारण ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि स्ट्रैटेजिक और सामरिक स्तरों पर रक्षात्मक और आक्रमणात्मक युद्ध में कौन अधिक प्रभावकारी होगा। आज वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये कहा जा सकता है कि न तो रक्षात्मक और न ही आक्रमणात्मक युद्ध सबल या कमज़ोर होते हैं, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। यह परिस्थिति समय और संयोग पर निर्भर करता है कि राष्ट्र किस स्थिति में रक्षात्मक एवं आक्रमणात्मक युद्ध का सहारा ले रहा है। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि भारत ऑलवेज डिफेंसिव रणनीति को डिफेंसिव ही क्यों रहता है।